आज बड़े दुख की बात है कि किसान अपनी उपज के मूल्य के लिए तरस रहा है। हमारी जो लड़ाई है मध्य प्रदेश शासन से है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। इन्होंने किसानों और महिलाओं के दम पर ही अपनी सरकार बनाई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो विधानसभा का घेराव भी होगा, एक उग्र आंदोलन होगा सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में। 11 नवंबर 2023 का दिन था। स्थान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल। यहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया था और इस संकल्प पत्र को मोदी जी की गारंटी का नाम भी दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों से प्रमुखतः 2 वादे किए गए थे। पहला वादा किया गया था धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान और साथ में गेहूं पर 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान। लेकिन चुनाव के बाद ये वादा अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से जो एमएसपी निर्धारित है 2300, उसी के आधार पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। लगातार देखने मिल रहा है कि किसान इस खरीदी का विरोध कर रहे हैं। वे खरीदी केंद्रों में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अपनी उपज लेकर नहीं बल्कि धरना प्रदर्शन करने के लिए। और यही वो नज़ारा है जो हमें लालबर्रा क्षेत्र के नेवरगांव से लेकर जाम सिहोरा तक हमें ले आया है। यहीं पर अभी बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे जी भी पहुंचे हैं। आखिरकार किसानों की इस मांग को लेकर उनके पास क्या कुछ रणनीति है, वो आगे चलकर सरकार से इस मांग को लेकर क्या कुछ वार्तालाप करना चाह रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले किसानों के इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है, जिस तरह से किसान मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, हमेशा किसानों को ही वोट बैंक समझकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में मुद्दे लेकर आती हैं और वादे करती हैं और वोट लेती हैं। आज बड़े दुख की बात है कि किसान अपनी उपज के मूल्य के लिए तरस रहा है। रात दिन मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पसीने बहा रहा है और आय से ज़्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है अपनी उपज को लगाने में, लेकिन उसका मूल्य नहीं मिलने के कारण, सही मूल्य नहीं मिलने के कारण आज आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी जो लड़ाई है मध्य प्रदेश शासन से है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कल ही 1 साल पूरे हुए हैं सरकार को मध्य प्रदेश की। इन्होंने चुनाव में घोषणा पत्र में बड़े लोक लुभावने वादे किए थे, जो कि एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इन्होंने किसानों और महिलाओं के दम पर ही अपनी सरकार बनाई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने कहा था कि हम किसान भाइयों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, गेहूँ का समर्थन मूल्य हम 2700 रुपये देंगे, हमारी लाडली बहनाओं को हम 3000 रुपये प्रति माह देंगे, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली हमारी गरीब महिला बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। और उसके साथ साथ जो सोयाबीन उत्पादक जो किसान हैं, जिन क्षेत्रों में सोयाबीन लगाते हैं हमारे किसान भाई, उनको 6000 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन सरकार 1 साल पूरे हो गए सरकार को बने, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो बहुत शर्मनाक बात है। अब 2300 रुपये में ही धान खरीदी करने का इनका विचार है, और जबकि 3100 रुपये की बात हुई, ये वादा इनका था। और आज हम किसान भाई लोग इसीलिए आंदोलन पे करने हम लोग को मजबूर होना पड़ा कि आप 3100 रुपये में हमको समर्थन मूल्य पर हमारी धान खरीदो, और नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपनी धान को मिट्टी मोल नहीं बेचने वाले। जिन किसानों के नाम पर सियासी मुद्दे तैयार किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जब किसानों की समस्याओं की बात आती है तो सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती है। कल मुख्यमंत्री जी बालाघाट पहुंचे थे, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आगे विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, आपकी ओर से क्या तैयारी रहेगी? मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा, आपने एक बहुत सार्थक सवाल किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगी। कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बालाघाट आगमन हुआ, लेकिन किसी गरीब के लिए नहीं, किसी किसान भाई की समस्या के समाधान के लिए नहीं। वो एक जो व्यापार मेला लगा हुआ है हमारे शहर में, स्वदेशी व्यापार मेला, उस मेले में वो उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। और उसके बाद गायत्री परिवार का जो 251
51 कुंडी है, महायज्ञ चल रहा है, उसमें वो शामिल होने आए थे। ठीक है, वो दोनों कार्यक्रम में आए, उसमें उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने, जब उनको पता था कि 2 तारीख से धान खरीदी केंद्र सारे शुरू हो चुके हैं और हर धान खरीदी केंद्र के सामने हमारे किसान भाई 31 रुपये धान के समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी एक केंद्र में जाकर किसी भी एक किसान भाई से अगर उनका दर्द पूछ लेते, उनकी मांग पूछ लेते, उनकी समस्या पूछ लेते, तो हमें लगता कि वाकई में वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और इसी कारण मैंने कल उनके हर कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मुझे पूरे उनके प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मुझे पूरी सूचना प्रशासन के द्वारा दी गई थी, पर मैंने इसका कारण विरोध किया उनके हर कार्यक्रम का नहीं पहुंचकर के हमारे किसानों के मुद्दे पर अगर मुख्यमंत्री जी बात करेंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं, अन्यथा हम उनके हर कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। मैं किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। जहाँ तक इस मुद्दे को आगे तक ले जाने की बात है, तो मैं तो सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहती हूँ। 16 दिसंबर से विधानसभा का हमारा सत्र शुरू होने वाला है और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं श्री उमंग सिंगार जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने ऐलान किया है कि 16 दिसंबर को ही हम किसानों की उपज की मांग को लेकर लाडली बहनाओं के समस्या जो 3000 की मांग को लेकर और अन्य जो मुद्दे मैंने आपको बताए अभी, इन सब को लेकर हम विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। तो विधानसभा का घेराव भी होगा, एक उग्र आंदोलन होगा सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में, और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानी तो हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो किसानों का मुद्दा चाहे जो भी हो, सरकार से हर मुद्दे पर जवाब लिया जाएगा, सरकार से हर वादा खिलाफी का हिसाब लिया जाएगा, ये कहना है बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे का। देखना यही होगा कि जिस तरह से बालाघाट के किसान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की राशि को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार खरीदी केंद्रों में अपनी उपज को नहीं लेकर जा रहे हैं और विरोध के माध्यम से सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को मैसेज दे रहे हैं, सरकार इसको कितना गंभीरता से ले पाती है। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। हम सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद।